एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए आया, ना कि जातिगत भेदभाव के लिए। नंबर 2, जो ये कास्ट बेस्ड इक्विटी स्क्वाड्स, जातिगत भेदभाव की परिभाषा और गिल्ट प्रिजम्पशन है, ये एक क्लास के स्टूडेंट्स को दूसरे क्लास के स्टूडेंट्स से कैंपस के अंदर यूनिफॉर्मिटी को ही प्रभावित नहीं करेगा, उनसे द्वेष और विद्वेष की भावना रखेगा। नंबर 3। नमस्कार दोस्तों, इसमें अश्विनी दुबे जी ने एक सिंपल भाषा में समझाया है सबको यूजीसी एक्ट, ये जो बिल है ये सुप्रीम कोर्ट ने क्यों इसको मना किया है इसके बारे में। और इसमें कांचना यादव जो है वो अपने हिसाब से ही रहते हैं, और साथ में आपके आशुतोष जी भी साथ में उनका ही मतलब यूजीसी बिल का ही साथ दे रहा था, तो उन लोगों को भी ये अश्विनी दुबे जी ने समझाया है। चलिए इस डिबेट को देखते हैं और समझते हैं बातों को, ठीक है, आइए। तो चलिए शुरू करते हैं। अफसोस है कि आशुतोष भाई जैसे जो विद्वान लोग हैं वो यहां बैठ करके इस तरह की परिभाषा, मुझे उनको सही करने का कोई हक नहीं है, लेकिन उनके इस ऑलरेडी प्रिज्यूम्ड जो उनके मन में विकार भरा हुआ उसको क्रिटिसाइज करने का मुझे पूरा हक है। बात तो सही है। तो जिस तरीके से ये वन साइडेड एक तरफा नियम बने, वो वन साइडेड एक तरफा नियम जो एक्सक्लूसिविटी है यूनिवर्सिटीज का और एजुकेशन का, उसको समाप्त करेगा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो आज तक नहीं सुना कि जाति के आधार पे किसी दुबे जी के खिलाफ या वाजपेयी जी के खिलाफ या शुक्ला जी के खिलाफ कहीं कोई टिप्पणी हुई? आशुतोष, आपने अलंकार अग्निहोत्री का आज के सारे वीडियो देखें? नहीं। जिसमें वो बता रहे हैं कि फोन पर कोई डीएम को कह रहे थे ये साला पंडित क्या कर रहा है। मैं माफ कीजिए, मैं इन शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। मानक, मुझे लगता है कि हम इतिहास को नहीं समझते या अपनी सभ्यता को नहीं समझते। जिस तरीके से जातिगत शब्द के आधार पर पिछड़ों दलितों के साथ रोजमर्रा की भाषा में बात किया जाता है, मैंने नहीं सुना कभी किसी ब्राह्मण, मैं खुद अपर कास्ट का हूं, कुछ भी आज तक मैंने महसूस नहीं किया किसी ने मुझे मेरे साथ किसी ओबीसी तबके ने, किसी दलित तबके ने मेरे साथ किस तरीके की बात की। ओके, मैंने मान लिया। रोजाना किसी दलित के साथ, किसी जनजाति के साथ, किसी ओबीसी के साथ भाषा के आधार पर रोजमर्रा की बातचीत में मैंने मान लिया। आशुतोष, मैंने मान लिया। बहुत तेज हो रहा है। एजुकेशन का राइट नहीं है सवर्ण बच्चों को, क्या वहां पर एक्सक्लूसिविटी का राइट नहीं है? सवर्ण बच्चों के ऊपर डॉग स्क्वाड बिठा देना, ये कितना मैंने गिल्ट प्रिजम्पशन की शुरुआत करना। मैं समझता हूं कि संविधान का अनुच्छेद 14, 15, 15(1) और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का आर्टिकल 3C एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए, सकता है यह बदलाव किया जा सकता है। निश्चित तौर पर ये ड्रैकोनियन जो अमेंडमेंट है, ये इसको स्टे होना ही चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट हमेशा कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बन के आए। इंदिरा साहनी के केस में आप बताइए ना, 50% का कैप दिया, फिर भी स्टेट्स मान रहे हैं। आप बताइए, ऐसे तो यहां तो ये स्थितियां निर्मित हो जाएंगी आने वाले दिनों में कि बच्चे पढ़ने नहीं जाएंगे यूनिवर्सिटीज में। अच्छा, ओके, अश्विनी जी क्या बात कर रहे हैं? कंचना, एक सेकंड, हम मुद्दे से भटक रहे हैं। पर आपने जो शुरुआत की, मैं आपकी तारीफ करना चाहता हूं, दाद देता हूं आपकी। कम से कम आपने ये तो माना कि आपने जो फसाया शब्द का इस्तेमाल किया वो गलत था, आप उसके लिए माफी मांग रही है? नहीं, माफी नहीं मांगेंगे। माफी देखिए, दोनों अलग चीजें। मैंने जो शब्द यूज किया वो गैर संवैधानिक है। लेकिन उनको फंसाया जाना शब्द जरूर समझ में आ जाएगा, जो हर फर्जी केस में, जो हर फेक केसेस में फंसाते हैं। कभी ईडी से फंसा देंगे, कभी सीबीआई से फंसा देंगे, तो फंसाया जाने का रेगुलेशन 3 सब क्लॉज C है, वो आर्बिट्री है, एक्सक्लूशनरी है, डिस्क्रिमिनेटरी है, अल्ट्रा वायर्स है कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक ऑब्जेक्ट का और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956 एजुकेशनली एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए आया, ना कि जातिगत। क्या बात है सर, क्या बात है सर, भेदभाव के लिए। नंबर 2, जो ये कास्ट बेस्ड इक्विटी स्क्वाड्स, जातिगत भेदभाव की परिभाषा और गिल्ट प्रिजम्पशन है, ये एक क्लास के स्टूडेंट्स को दूसरे क्लास के स्टूडेंट्स से कैंपस के अंदर यूनिफॉर्मिटी को ही प्रभावित नहीं करेगा, उनसे द्वेष और विद्वेष की भावना रखेगा। नंबर 3, किसी भी लॉ में सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन होती है, और इन्वेस्टिगेशन करना, जो प्रिपरेटर ऑफ क्राइम है उसको सपोर्ट करने वाले अगर इन्वेस्टिगेशन स्क्वाड के मेंबर होंगे, तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 कहता है स्टेट ये इंश्योर करेगी कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। मुझे बड़ा और मानक भाई, बड़े आदर के साथ, इस देश में एक बार अगर प्रोसिक्यूशन में फंसे तो आपका एकेडमिक करियर खत्म होता है, और एकेडमिक करियर खत्म होता है तो आपके क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स लिखे जाते हैं। क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स लिखे जाते हैं तो आपका पटवारी मास्टर की नौकरी नहीं मिलती। आप ऊपर की बात तो छोड़ तो रुको जरा, सबर करो। तो दोबारा जो आपको उस रॉन्गफुल मेलिशियस प्रोसिक्यूशन के खिलाफ कॉम्पनसेशन लेने के लिए जो ट्रायल का लंबा समय होगा, वो पूरा समय आपकी जिंदगी निकाल देगा। फिर अपीलेट सिस्टम हमारे देश का, एम्ब्यूट्समैन हमारे बड़े भाई हैं, आशुतोष जी बड़ा आदर करता हूं उनका,
वो कह रहे थे एम्ब्यूट्समैन के पास आएगी एससी एसटी आयोग में एक कंप्लेंट बता दीजिए जिसमें एससी एसटी एक्ट में जो आयोग बना हुआ है वो उसने कहा हो कि एससी के खिलाफ जो कंप्लेंट है वो झूठी पाई जाती है। मैं आपके डिबेट पर बैठना बंद कर दूंगा। मजा आया। एसटी आयोग में एक कंप्लेंट जो फाइल हुई हो एसटी आयोग कह दे, इंपार्शियल बॉडी बनाई जो कहती है कि एसटी आयोग में कंप्लेंट झूठी पाई गई है। एससी एसटी एक्ट पर विष्णु तिवारी का केस आपने देखा कि 20 साल एक ड्रैकोनियन कानून में थानेदार भी एससी, जज भी एससी, और हाईकोर्ट ने कहा कि बिना एविडेंस के आपने 20 साल एक आदमी को जेल में रख दिया। और रही बात, समझ रहे हो, उसकी डिस्क्रिमिनेशन की, ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। आशुतोष भाई नहीं बात करते, विद्वान जर्नलिस्ट हैं इस देश के। मैं तो सुप्रीम कोर्ट का वकील हूं, मैं डर के भागता हूं इस कोने से उस कोने। मानक भाई और आप भी सुप्रीम कोर्ट में, आपको भी दिखाएंगे कैसे लोग डर के भागते हैं। स्थिति में है, एक मिनट मानक भाई, बड़ा ज्वलंत और आपने बड़ा मुद्दा छोड़ा है। सवर्ण बच्चों को क्या फेयर एजुकेशन का राइट नहीं है? सवर्ण बच्चों को क्या वहां पर एक्सक्लूसिविटी का राइट नहीं? कोर्ट में भागे फिरते हैं, मैं समझ नहीं पाया, थोड़ा समझाइए ना। भागे फिरते मतलब यह कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई जो प्रोटेक्टेड कम्युनिटी है वो कह दे कि साहब हम आप बिल्कुल हमें जाति सूचक शब्दों से वो कर रहे थे। ये स्थितियां ऐसी निर्मित हो रही हैं, जो जिस तरीके की स्थितियां निर्मित हो रही हैं, आपने बिना किसी एविडेंस के ही दोषी बात तो सही है। मान लिया। आपके पास एविडेंस नहीं, आपने कह दिया कि सवर्णों के बच्चों ने अत्याचार कर दिया, आपके साथ कह दिया कि आपके हिस्से की रोटी वो खा ले रहे हैं। मैं आई एम नॉट अगेंस्ट एनी, मेरे मानक भाई 10 सेकेंड, ओनली 10 सेकेंड्स। मेरे ऑफिस में कम से कम 20 एससी एसटी ओबीसी स्टूडेंट्स को एम्पावर मैंने खुद किया होगा विदाउट थिंकिंग अ सेकेंड। और आज अगर इस तरह की बात होगी तो मैं समझता हूं डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। अश्विनी जी तो एक काम करिए ना, आपने तो इतनी पढ़ाई की होगी यहां तक पहुंचने के लिए, वकालत करके, उससे पहले भी हिस्ट्री भी पढ़ी होगी, सोशल साइंस भी पढ़ा होगा, बताइए ना, क्या एससी एसटी ओबीसी पिछली जातियों के साथ, दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ देश में अन्याय नहीं हुआ? कभी भी भेदभाव नहीं हुआ? आप मुझे ये बताइए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब डिबेट चली और महात्मा गांधी को हम मानते हैं, महात्मा गांधी ने अपने हरिजन के संस्करण में क्या लिखा, जवाहरलाल नेहरू ने क्या लिखा, और जो संविधान सभा के 289 मेंबर्स में से ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर अंबेडकर थे, उन्होंने क्या लिखा, 10 साल के लिए ही रिजर्वेशन हो जाना चाहिए, आरक्षण वैशाखी है, सहारा है, वैशाखी नहीं है। और आज आशुतोष भाई उस पर बात ही नहीं कर रहे। एक सेकंड, एक सवाल और अश्विनी जी, एक सवाल और, अगर आपके हाथ में होता, अगर आपके हाथ में होता, कर रहा हूं, आलोचना कर रहा हूं, उनको उनसे विद्वेष, उनका आदर करता हूं, वो सही है, वो ठीक है, वो ठीक है। आपके हाथ में होता तो आप इसमें क्या बदलाव कर देते? मेरे हाथ में होता तो मैं क्या बात है सर, क्या बात है सर, पार्शियल, इंडिपेंडेंट, अनबायस्ड एक ऐसा लॉ लाता जिसमें सबको इक्विवेलेंट मतलब इसमें ये जो एससी एसटी ओबीसी लिखा गया है, इसमें आप जनरल कास्ट भी डाल देते? नहीं, इसमें एससी एसटी ओबीसी लिखने की जरूरत नहीं, जो किसी के ऊपर करेगा उसके लिए एक इंडिपेंडेंट कमेटी सारे मेंबर्स की होगी। ठीक है, और उसमें झूठी शिकायत करने वालों के खिलाफ सजा का प्रावधान, शिकायत करने वाले के खिलाफ बिना ट्रायल फेस किए हुए एक्शन होगा, और ट्रायल फेस करने में तो जीवन निकल जाएगा फिर से दोबारा झूठी शिकायत साबित करने में। ओके, क्योंकि बीएनएस में तो यह है ना, झूठी शिकायत करने। मजा आया, खत्म। तो दोस्तों, अश्विनी दुबे जी की बात सुनकर आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं। क्या वो सही कह रहे हैं या गलत, आप कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।